होकर आ रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार है ईडी की दर से उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। जो राष्ट्र को सर्वप्रथम सबसे पहले रखने को तैयार है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो दूसरी पार्टी में रह चुके हैं, उनको उस पार्टी की जो विचारधारा है, अब उसके अंदर कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। उस पार्टी की लीडरशिप के अंदर कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। और हर तरह से वो देख रहे हैं कि देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह जुड़ चुका है। अगले 25 साल का जो नक्शा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इस कारण से वो अपनी पुरानी जो विचारधारा है, जो अब दक्यानुसी हो चुकी है, उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। अगर कोई इंक्वायरी चल रही थी तो वो इंक्वायरी चलती रहेगी। उससे साफ होकर निकलना वो व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विकसित भारत में महिला और युवाओं की क्या भूमिका होगी? आज दुनिया के अंदर जितनी भी व्यापार मान लीजिए या सर्विस इंडस्ट्री मान लीजिए, उसके लिए भारत के युवाओं को पूरी तरह से तैयार करना, भारत की नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था के अंदर पूरी तरह जोड़ना, सामाजिक और राजनीतिक तौर से पूरी तरह जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगले 25 साल के लिए। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहेगा भारत के बदलाव के अंदर, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो। नारी शक्ति का और युवाओं का आने वाले भारत और आज के भारत में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जयपुर ग्रामीण के अंदर पिछले 10 साल से लगातार सेना की भर्ती चल रही है। चाहे किसी दूसरे जिले में हो या नहीं हो, जयपुर जिले में सेना भर्ती जरूर होती है। सेना की तैयारी भी चल रही है और भर्ती भी चल रही है, जो 2014 से पहले 6 साल तक नहीं होता था। ये लगातार होता रहेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो भ्रमित करने की कोशिश हो रही है अग्निवीर को लेकर, ये वही पॉलिटिकल पार्टी कर रही है जो सेना से बार बार सवाल पूछती है। आक्रमण हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत दीजिए, ये जो बात करती है पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के सभी साथी, यही आज सेना की तैयार करी हुई नीति, जो कारगिल कमेटी बनी थी, उसके अंदर सेना ने जो कमेटी तैयार करी, सेना की जो डिमांड थी कि सेना को और युवा बनाना है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और मैं सभी नौजवानों को यह बताना चाहता हूं कि सेना के अंदर जब अग्निवीर जाएंगे तो 25% तो सेना के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो बाकी बाहर भी आते हैं वो 21-22 साल की उम्र के अंदर 11 लाख रुपए लेकर आएंगे और उनका रोजगार गारंटीड है। पुलिस के अंदर और पैरामिलिट्री के अंदर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है। तो कोई भी व्यक्ति जो एक बार अग्निवीर बनता है वो बिना रोजगार के नहीं रहेगा। सेना की ट्रेनिंग हुई भी होगी, सेना का स्टैंप लगा हुआ होगा, सेना की देशभक्ति होगी, और वो लोग पुलिस में आएंगे। आप बताइए अच्छा होगा या नहीं होगा? शानदार पुलिस का वातावरण बनेगा, शानदार पैरामिलिट्री का वातावरण बनेगा। एक भी युवा जो अग्निवीर बन के जाएगा वो पूरी तरह से अगर अपने खुद का व्यापार करना चाहता है तो खुद का व्यापार करेगा, और अगर सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस फोर्स में जाना चाहेगा तो उसके अंदर जाएगा। हर तरह से देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन ये कांग्रेस है जो युवाओं को सेना के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। लाख रुपए दिया जाएगा और फटाफट 8,500 पर मंथ उनके खाते में जाएगा। देखिए, जिस खाते के अंदर कोई पैसा नहीं है, उस खाते से तो कितने ही चेक लिख दो। तो ये जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, ये सारे हवाई फायर है। क्योंकि जब इनकी खुद की जिम्मेदारी थी पिछले 5 साल राजस्थान में, तो उन्हीं महिलाओं के लिए जिनके लिए आज ये 1 लाख का चेक काटने को तैयार है, मर्दों का प्रदेश कहकर बलात्कार के अंदर राजस्थान को नंबर 1 बनाया था। ये वही प्रदेश है जहां राहुल गांधी की पार्टी 5 साल तक जिसकी जिम्मेदारी थी महिला सुरक्षा के अंदर,
वहाँ इनके मंत्री के परिवार वाले, इनके विधायकों के पीए वगैरह सब के नाम उस लिस्ट में थे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अलग अलग दुष्कर्म के केस बने थे। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं का संरक्षण करेंगे? ये सारे के सारे ऐसे वादे हैं जो राहुल गांधी खुद जानते हैं कि ये झूठे हैं।